कूंटो वाली टिकिया की बहुत ही स्पेशल, लजीज और रिवायती रेसिपी जो बनती है दूध, चीनी, सूजी और आटे की परफेक्ट कॉम्बिनेशन से। बाहर से इतनी क्रिस्पी जैसे बहुत ही खस्ता बिस्किट, गोल्डन ब्राउन कलर और सफेद तिल के साथ, दिखने में भी डिलीशियस, अंदर से इतनी नरम के बच्चे, बड़े और घर के बुजुर्ग भी मांग कर खाएं, वो भी बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। और बनाना इतना आसान कि पहली बार में ही बिल्कुल परफेक्ट बने। तो आप भी ट्राई करें मेरी ये परफेक्ट और आसान सी रेसिपी। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप बेकरी स्टाइल में घर पर किस तरह बहुत ही खस्ता, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही नरम और मुलायम, बहुत ही जायकेदार मिल्की टिकिया कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा 1 कप मैदा। मैं यहाँ मैदे का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो मैदा स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप मैदा पसंद नहीं करते तो आप सिर्फ आटे का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं क्योंकि आपको बिल्कुल हलवाई स्टाइल बता रही हूँ तो इसीलिए मैंने यहाँ मैदा यूज़ किया है। इसके अलावा मैं लूँगी 1 कप आटा। ये वही आटा है जो आप घर में रोटी के लिए यूज़ करते हैं, वो लिया है हमने 1 कप। मेजरमेंट के लिए आप कोई सा भी कप ले सकते हैं जो आपके पास मौजूद है। 1/2 कप मैंने यहाँ पे सूजी ली है, ये बारीक सूजी है। अगर आपके पास बारीक नहीं है, मोटी सूजी है, तो आप इसे चॉपर में डालकर बारीक भी कर सकते हैं, बट हमें यहाँ पे बारीक सूजी चाहिए होगी। इसके अलावा इसमें 1/2 कप चीनी शामिल करूँगी। ये चीनी जो है नॉर्मल चीनी है जो घर में हमारे इस्तेमाल होती है, उसे मैंने चॉपर में डाल के बारीक पीस लिया है, इसे ग्राइंड कर लिया है। ये 1/2 कप है, बट अगर आपको मीठा तेज़ पसंद है तो आप 1 कप भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे घर में मीठा कम खाया जाता है तो मैंने यहाँ पे 1/2 कप ली है चीनी, और इसे बिल्कुल पाउडर बना लेना है। फ्रेंड्स, हमने चीनी जो है वो बारीक ही लेनी है पाउडर फॉर्म में। मज़ीद यहाँ पे मैं 4 to 5 टेबलस्पून मेल्टेड घी यूज़ कर रही हूँ। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे घी का ही यूज़ करना है, ऑयल बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे ऑयल का कोई काम नहीं है। अब हमने इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, हमने मिक्सिंग इतनी अच्छी तरह से करनी है कि घी जो है वो आटे में जज़्ब हो जाए, आटा जो है घी को एब्जॉर्ब कर ले। बहुत अच्छी तरह से हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग करने के बाद आपने ये देखना है कि जब हम इसकी मुट्ठी बनाएं तो अच्छी तरह से इसकी मुट्ठी बन जाए और तोड़ने पर फ़ौरन टूट जाए, तो समझे घी मिक्स हो चुका है। फ्रेंड्स, डो तैयार करने के लिए हमने यहाँ पानी का यूज़ नहीं करना है, बल्कि दूध का यूज़ करना है। ये दूध ना ही तो ठंडा है और ना ही गर्म, ये बिल्कुल नीम गर्म कह सकते हैं आप इसे। सर्दियों की वजह से मैंने नीम गर्म लिया है। अगर गर्मियाँ हैं तो आप रूम टेम्परेचर का दूध यूज़ करें। थोड़ा थोड़ा सा इसमें डालते जाएंगे और इसका बहुत अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। हमने इसे सॉफ्ट नहीं रखना है और ना ही हमने इसे हार्ड करना है, बिल्कुल नॉर्मल डो तैयार करना है हमने, क्योंकि हमने इसमें जो सूजी शामिल की है जब वो फूलेगी तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। अगर हमने पहले ही इसको थोड़ा सा हार्ड रखा तो ये ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो हमने इसे बिल्कुल नॉर्मल डो तैयार करना है। मज़ीद इसमें जो हमने चीनी शामिल की है वो भी मेल्ट होगी। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो तैयार करेंगी तो चीनी मेल्ट होने के बाद डो मज़ीद सॉफ्ट हो जाएगा, तो इसीलिए आपने बिल्कुल नॉर्मल रखना है। मैंने यहाँ 250 ml दूध लिया था, उसमें से तकरीबन 1/2 कप बच गया है। आपने डो को जो है वो नीट नहीं करना है, इसको गूंदना नहीं है, बस मिक्स करना है इस तरह से और इसको ढककर रख देना है। तकरीबन 25 से 30 मिनट हो चुके हैं। डो अच्छी तरह से सेट हो चुका है। थोड़ा सा मज़ीद इसे हम मिक्स कर लेंगे ताकि ये और मज़ीद सेट हो जाए। फिर इसे काउंटर पर निकाल लेंगे या जहां आपने इसको शेप देना हो। काउंटर पर सबसे पहले 1 टेबलस्पून मैं यहाँ पे सफ़ेद तिल छिड़क लूँगी। उसके बाद यहाँ पर मैं डो को दोबारा इसके साथ मिक्स करूँगी। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो ये तिल आप डो तैयार करते वक्त भी उसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर डो तैयार करने के बाद शामिल किया है। जो आपको बेहतर लगे आप उस तरह से बना लें। आप चाहें तो सारी चीज़ों के साथ तिल भी शामिल कर लें और इसका डो तैयार कर लें, या आप चाहें तो इसको बनाते वक्त इसमें तिल शामिल कर लें, जो आपको फिजिबल लगे। मैंने यहाँ तकरीबन 1.5 टेबलस्पून जो है वो तिल शामिल किया है। इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है ताकि तिल जो है अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। 1/2 डो मैंने रख दिया है। 1/2 डो को यहाँ पर काउंटर पर निकाल कर इसे अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। उसके बाद हम इसे बेल लेंगे। इसे हमने बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं बेलना है और बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं, नॉर्मल इसकी हमने जो है थिकनेस रखनी है।
अगर आप इसको ज़्यादा थिन कर देंगे, ज़्यादा पतली कर देंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा कड़क हो जाएगी। और अगर आप बहुत ज़्यादा इसकी मोटाई रखेंगे, इसको थिक रखेंगे तो ये अंदर से कच्ची रह सकती है। तो इसीलिए आपको बहुत ही हिसाब किताब से इसे बेलना है। मैं यहाँ सर्कल शेप का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जो टिकिया बनाई जाती है वो इसी शेप में बनाई जाती है। अगर आप घर में वैसे ही बच्चों के लिए बना रहे हैं, लंच बॉक्स के लिए बना रहे हैं, तो आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं जिससे आपके बच्चे अट्रैक्ट हों। फ्रेंड्स, मेरे बच्चे तो ये टिकिया इतनी पसंद करते हैं कि वो वीक में 2 दफ़ा तो लंच बॉक्स में ज़रूर लेके जाते हैं स्कूल, और उन्होंने इसका नाम कुकीज़ रखा है। इसे बनाकर आप महीने भर के लिए स्टोर भी कर सकते हैं और ये बनाना भी बहुत आसान है। तो देखिए, हमने इसकी जो थिकनेस है वो इतनी रखी है, इनफ है इतनी। तो पहले आप सारी टिकिया इसी तरह से बना लें, शेप बना लें टिकिया की, उसके बाद आप इसे फ्राई करें तो फ्राई करने में आसानी होगी। फ्राई करने के लिए सबसे पहली बात कि आपने जो भी बर्तन लेनी है, कढ़ाई या पैन जो भी आप ले रही हैं, उसका जो पेंदा है वो मोटा होना चाहिए, थिक होना चाहिए, बहुत हैवी होना चाहिए। हल्की कढ़ाई में अगर आप या हल्के पैन में आप इसे फ्राई करते हैं तो ये जलना शुरू हो जाएगा, जल्द ही इसका कलर डार्क हो जाएगा, इस बात का ख्याल रखें। दूसरी बात कि हमने ऑयल को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं गरम करना है, हल्का गरम करना है। मुझे यहाँ पर फ़ील हो रहा था कि ऑयल थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया तो मैंने फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर दिया था। और अगर आप ठंडे ऑयल में से डालते हैं तो ये जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी टिकिया, बहुत ज़्यादा ऑयल एब्ज़ॉर्ब कर लेगी और टूटने लगेगी। तो इसीलिए आपको दोनों बात का ख्याल रखना है। टिकिया डालने के फ़ौरन बाद आपने इसे नहीं पलटना है, नहीं चलाना है। जब 1 से 1.5 मिनट हो जाए उसके बाद आप इसे चेक करेंगे, चलाएँगे, बट पलटना 1 से 1.5 मिनट बाद भी नहीं है। जब ये लाइट सा इसका कलर चेंज हो जाए एक साइड से, फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। हम इसे लो फ्लेम पे ही पकाएंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। फ्लेम हमने ना मीडियम रखना है ना हाई रखना है, लो फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। जो दम वाली फ्लेम होती है उस फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। जब ये अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट पकी हुई और बहुत ही खस्ता बनेगी। हमने इसे ओवर क्राउड बिल्कुल भी नहीं करना है, जितनी जगह है उस हिसाब से हम यहाँ पे टिकिया को फ्राई करेंगे। 8 से 10 मिनट लगेंगे इसे फ्राई होने में। तो देखिए, इसमें खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। डार्क कलर हमने बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें यही गोल्डन कलर चाहिए, खूबसूरत सा कलर। देखें कितना प्यारा कलर आया है। अब हम इसे किसी भी स्ट्रेनर में निकाल लेंगे ताकि इसका जो ऑयल है वो अच्छी तरह से निकल जाए, फिर हम डिश आउट करेंगे। फ्रेंड्स, आपको इसकी क्रैक से अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितने खस्ता बने हैं और कितने लजीज बने हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कर दिया करें। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और मेरे वो व्यूवर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं, उन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, वो भी बिल्कुल फ्री में। ये बाहर से जितनी खस्ता है, अंदर से उतनी ही नरम और मुलायम है। तो इसे ज़रूर 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 ट्राई करें, एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।